जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। करंट अफेयर्स फरवरी का ये आखिरी वीडियो आप सभी लोग के सामने पेश है। CUET 2024 यदि आपको ये निकालना है तो करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मार्जिन तय करता है यहाँ पर। तो 2 वीडियोस आ चुके हैं फरवरी की लास्ट में, अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में जाइए देखिए। हालांकि थोड़ा सा हम लोग लेट चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी से मार्च को कवर करेंगे, इसके बाद देन अप्रैल को भी कवर करेंगे, बिकॉज मई में यानी कि मई में आपका पेपर होगा, मई में। तो जल्दी से उसको क्रैक करना। और CUET में करंट अफेयर्स और जनरल टेस्ट को अगर कहा जाए तो स्टैटिक जीके, इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग इस वीडियो की। स्टैटिक जीके का भी एक सेक्शन बना हुआ है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैनल में जाकर उसको देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी स्टैटिक जीके के दिए हुए हैं। आपको जो भी टॉपिक समझ में आता है कि इंपॉर्टेंट है, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और उसके विषय में भी वीडियो बनाया जाएगा। आई होप लास्ट वीडियोस जितने भी है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए समय नहीं गवाते हैं, 61वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। दैट इज फरवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1330 करोड़ से अधिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी? तो किस राज्य में रखी? तो गोवा में रखी। याद रखिएगा, कहां रखी? गोवा में रखी। गोवा की राजधानी क्या है भैया? तो गोवा की राजधानी है पणजी, याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम क्या जारी की? यानी 2024, ये देखिए फरवरी का बात है और 28 फरवरी को ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो फरवरी 28 फरवरी को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन ये तैयार हुआ, इस बार थीम क्या थी? तो इस बार थीम थी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। ऑप्शन नंबर बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत, ऐसे विकसित करके नाम लिखा हुआ विकसित भारत, ये भी आजकल बहुत चल रहा है, तो आपको याद ही होगा नाम। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बाकी ये सब आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित जो वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, यानी जो बूढ़े लोग हैं और जो मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से थोड़े से पीड़ित हैं, मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू की? तो किस सरकार ने शुरू की? तो महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस द चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना। ओके, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर यहाँ पर एकनाथ शिंदे हैं, देवेंद्र फडणवीस यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, एंड अजित पवार ऑल्सो, गवर्नर रमेश बाइस जी। क्वेश्चन नंबर 64 को ध्यान से देखें। किस राज्य की कैबिनेट ने प्रशासन को आसानी के लिए निचले सुबनसिरी के कई पेन्योर जिले और पूर्व और पश्चिम कामेंग जिलों से विचोन को अलग करने के लिए 2 नए जिलों का निर्माण कर दिया? तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में 2 जिलों को अलग किया गया है। ठीक है, लिखा है द कैबिनेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। आप इसको पढ़िए, क्वेश्चन को ध्यान मत दीजिए, आप इसको ध्यान दीजिए कि इसमें से 2 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए। ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 2 नए जिलों का निर्माण किया गया। इसका राजधानी क्या अरुणाचल प्रदेश का? दैट इज ईटानगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ पर कौन है? पेमा खांडू। यहाँ पर LG यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर देखिए कैवाल्या त्रिविक्रम पारानाइक, ये यहाँ पर। अगला क्वेश्चन 65, राष्ट्रपति नायब बुकेले किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? नवनिर्वाचित हैं लेकिन पुनर्निर्वाचित हैं, यानी फिर से, पहले भी थे, इस बार इलेक्शन हुआ फिर से जीत गए। तो कहां के हैं? अल साल्वाडोर के हैं। कहां के? अल साल्वाडोर। अल साल्वाडोर एक देश है जिसका कैपिटल है सैन साल्वाडोर। तो सैन साल्वाडोर वहां का कैपिटल है। करेंसी यहाँ पे बिटकॉइन चलती है और डॉलर चलता है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का डॉलर यहाँ पर चलता है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की स्पेनिश है। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना अल सल्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन है? नायब बुकेले। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टेट बैंक ने यानी SBI ने 12 तिमाहियों में से पहली बार शुद्ध लाभ में गिरावट दर्ज की। तो 12 बार 36, यानी ये 36 महीनों में इस तीसरी तिमाही का स्टैंड अलोन शुद्ध लाभ दर से कितने प्रतिशत घटकर इतना करोड़ हो गया? तो टोटल कितना परसेंट घटा? तो ये 35.5% लगभग गिरावट पेश आई है। कहां पर? शुद्ध लाभ में, नेट प्रॉफिट में, SBI के। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई में। चेयरमैन इस समय इसके हैं दिनेश कुमार खारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक कर लीजिए। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला 67, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में, यानी सेक्रेटरी के रूप में इस समय नियुक्त किया गया अपूर्वा चंद्रा जी को, है ना, अपूर्व चंद्रा जी को। तो अपूर्व चंद्रा अपॉइंटेड एज द हेल्थ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी। याद रखिएगा, चंद्रा जी 1988 बैच के IAS हैं, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, महाराष्ट्र कैडर के। ठीक है, हर राज्य का कैडर होता है तो उसके।
67, क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। 68, न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनने के रूप में शपथ लिया? यानी कोई भी हाई कोर्ट जो हम लोग का होता है, देखो 3 कोर्ट होते हैं जुडिशरी में, एक डिस्ट्रिक्ट, एक हाई, एक सुप्रीम। तो जो हाई कोर्ट की पहली महिला क्या बनी है? मुख्य न्यायाधीश बनी है दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश। वो कौन है? वो है ऋतु बाहरी। कहां से आती है? उत्तराखंड से आती है। उत्तराखंड का राजधानी देहरादून और गारसेन समर में। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, दैट इज एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फिलहाल, हाँ ये ठीक है। आइए, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी। एडीबी मतलब ध्यान से देखिए, एडीबी, एबीडी नहीं है, एबीडी नहीं, एडीबी है, एशियाई डेवलपमेंट बैंक। भारत को अपना निर्देशक नियुक्त किया तो किसने? तो मियो ओका। तो भारत के लिए एडीबी में कौन आया है? मियो ओका को अपना देश का निर्देशक नियुक्त किया है, ठीक है। एशियाई डेवलपमेंट बैंक में पूरे एशिया के देश होंगे ना, तो भारत से कौन इस बार हुआ है निर्देशक के रूप में नियुक्त? तो मियो ओका हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ये मियो ओका को ध्यान से देख लीजिए क्या है। शी विल सक्सीड टोक्यो कोनिशी हु हैज बीन प्रमोटेड एडीबी डायरेक्टर जनरल फॉर साउथ एशिया एट द मनीला हेडक्वार्टर। तो मनीला हेडक्वार्टर में इसका हेडक्वार्टर है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका फाउंडेशन हुआ था 1966 में, यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका ध्यान रखिएगा, मनीला फिलीपींस में है। बाकी कोई इंपॉर्टेंट लगने की अभी चीज नहीं है। प्रेसिडेंट हो सकता है तो मसातुस्कू अस्कावा, ये हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। अस्कावा से आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं, दैट इज अहमद अवध बिन मुबारक को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ये यमन देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए, अहमद अवध बिन मुबारक। अहमद अवध, दो आ रहा है, यमन, इसको याद रखिएगा आप लोग। यमन की राजधानी साना, अरबिक यहाँ की लैंग्वेज है और रियाल यहाँ का करेंसी है। कैसा? यमनी रियाल, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, दैट इज सरकार ने किस वर्ष तक देश भर में 25,000 जन औषधि खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 2026 तक। 2026 तक सरकार ने कहा जन औषधि, जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जहां पे सस्ती दवाइयां मिलती हैं, तो ये इन्होंने लक्ष्य रखा है। क्वेश्चन नंबर 72, दैट इज सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो 6 फरवरी को मनाया जाता है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस हर साल 6 फरवरी को। कमेंट में बताइए 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है ना। 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है और इस बार उसकी थीम क्या है? 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, इस बार उसकी थीम क्या है, याद रखिएगा। 72वां क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज महिला जननांग विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। यानी महिलाओं के जो जननांग होते हैं उनमें जो विकृति आती है, उस विकृति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता, यानी आपको सहना नहीं उस चीज को, और महिलाओं को वो भी 6 फरवरी को ही मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो 2 चीजें 6 फरवरी को। पहला क्या हो गया? पहला आपका हो गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस, और दूसरा आपका क्या हो गया? महिला जननांग विकृति के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं, दैट इज मीर मोहम्मद फारूक नाजकी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह कौन थे? तो मीर मोहम्मद फारूकी जी जो थे वो कवि थे, है ना। वेटरन जर्नलिस्ट फारूक, तो जर्नलिस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन यहाँ ऑप्शन में नहीं है जर्नलिस्ट। तो डाइस वेटरन ब्रॉडकास्टर थे, पोएट थे, साहित्य अकादमी विनर भी थे, अवार्ड भी मिला था इनको साहित्य अकादमी का। हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, ठीक है। कश्मीर से ये कवि थे, मीर मोहम्मद फारूक नाजकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ अब ठीक है। नई दिल्ली में एडसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? देखो ये लॉन्च करने वाले सब केंद्रीय मंत्री उन लोग करते हैं। तो डी धर्मेंद्र प्रधान हमारे क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर। यहाँ देखिए यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर, यानी यूनियन मतलब केंद्र के, है ना। तो केंद्र के जो ये है एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया है एडसिल विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली। कहाँ पर लॉन्च किया? न्यू दिल्ली पे लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं, दैट इज नई दिल्ली में बिम्स्टेक एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की शुरुआत किसने की? तो ये अनुराग ठाकुर ने की। भैया सूचना और प्रसारण मंत्री हैं तो इन्होंने की थी बिम्स्टेक का। 77वां क्वेश्चन, फरवरी 2024 में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए 15 दिन के प्रवास के लिए वीजा मुक्त कर दिया? भैया 15 दिन के लिए आ रहे हो तो वीजा मत लेकर आओ आराम से रहो। ईरान ने कर दिया। किसने किया? ईरान ने। ईरान की राजधानी है तेहरान, यहाँ करेंसी है रियाल, और इब्राहिम राइसी यहाँ के प्रेसिडेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। एथर इंडस्ट्रीज किस राज्य में कैप्टिव पावर प्रोड्यूस यानी सीपीपी सेगमेंट के तहत 15 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू करेगी? यानी कि ऑटो ट्रैकर मॉड्यूल शुरू करने वाला है एथर इंडस्ट्रीज किस राज्य में? कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर,
के तहत 15 मेगावाट की सौर ऊर्जा। तो गुजरात में 15 मेगावाट का सोलर पावर जो प्रोजेक्ट है ऑटो ट्रैकर मॉड्यूल अंडर द कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर सीपीपी के अंडर ये आने वाला है। कैपिटल है गुजरात का गांधीनगर। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल यहाँ के सीएम है और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। दैट इज अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार भारत किस वर्ष तक वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा, क्योंकि इसका घरेलू उत्पादन 22% कम हो गया है, यानी हम लोगों का 22% उत्पादन कम हुआ है। तो भारत अब आने वाले समय में यानी 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा हम ही लोगों को चाहेगा क्या, तेल का डिमांड। तो ये बहुत ही बेकार न्यूज है भारतीयों के लिए, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा सरकार को। क्वेश्चन नंबर 80, भारत सरकार ने म्यांमार के साथ लगती सीमा पर बाड़ लगाने या उसे बंद करने का फैसला लिया है। भारत म्यांमार के साथ कितने किलोमीटर की लंबी साझा करता है सीमा, तो वो 1643 किलोमीटर का। देखो भारत जो है सबसे बड़ी जो उसकी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है, फिर बांग्लादेश के बाद उससे बड़ी फिर चाइना के साथ है, ठीक है, सबसे छोटा है अफगानिस्तान के साथ है, और जो म्यांमार के साथ उसकी सीमा 1643 किलोमीटर की है। कैसी सीमा है, तो जल वाली सीमा है, तो उस पर क्या होने वाला है, बाढ़ लगने वाला है, यानी कि फेंस बनाने वाले हैं हम लोग, ठीक है। याद है आप लोगों को म्यांमार के साथ अभी हाल ही में घटना हुई थी, है ना, तो विचार विमर्श करके हमारा एक प्लेलिस्ट है, उस पर हमने इसके बारे में बात भी की थी। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट है विचार विमर्श, ठीक है, उसको आप देख सकते हैं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वहाँ पर पूरा मैटर है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 81 पे चला जाए। दैट इज क्या है, देखिए कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आईआईटी पटना ने किसानों के लिए नीतीश नामक एक लटकन के आकार का उपकरण विकसित करने के लिए कहा है। नीतीश में दूसरे आई का मतलब क्या है, यहाँ पर पूरा देखो बता देते हैं। देखो बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया डिवाइस, तो वहाँ आई का मतलब है इंटरवेंशन। क्या मतलब है, इंटरवेंशन। तो नीतीश नाम का एक चीज है, तो नीतीश का मतलब नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये पूरा उसका फुल फॉर्म है, आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा होगा क्या इस डिवाइस से, तो द डिवाइस यूजेस वॉइस मैसेज टू अलर्ट यूजर्स अबाउट इंपेंडिंग लाइटनिंग। अगर लाइटनिंग संबंधित फ्लड यानी बाढ़ है ना, हीट वेव आ गया, तेज हीट वेव आ गया, मतलब तेज हवाएं चलने लगी, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं लू। कोल्ड वेव आ गया, ठंडी शीतलहरी चलने लगी। फार्मर को हेल्प करने के लिए, कॉमन पीपल को इन्फॉर्म करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिवाइस बनाया जा रहा है। उसका नाम क्या रखा जा रहा है, नीतीश। क्यों, क्योंकि बिहार राज्य में बन रहा है ना, बिहार का राज्य आपदा प्राधिकरण बना रहा है, तो भाई जाहिर सी बात है। तो इसमें पूछ रहा है कि दूसरे आई का मतलब क्या है, तो इंटरवेंशन है। कैपिटल यहाँ की है पटना, सीएम है नीतीश कुमार, 9वां बार बने इस बार, हर बारी सीएम बन जाते हैं दिमाग लगा के इधर उधर। डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के गवर्नर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर। दैट इज भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन बोलते हैं, काउंसिल ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, हालांकि इसका ऑप्शन डी है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए उतनी नहीं है, ठीक है, सीयूटी के हिसाब से। तो चलते हैं 83वें क्वेश्चन पर। ये यहाँ पर देखते हैं कि किस बैंक ने जो उद्यमी लोग होते हैं, व्यापारी, फ्रीलांसर्स होते हैं, पेशेवर की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करने के लिए 4 नए लघु और मध्यम उद्यम केंद्रित क्रेडिट कार्ड जारी किया, जिसका नाम है बिज फर्स्ट, बिज ग्रो, बिज पावर और बिज ब्लैक। बिज से मतलब बिजनेस। तो किस बैंक ने, तो एचडीएफसी बैंक ने जारी किया है, ठीक है, याद रखिएगा किसने किया है, एचडीएफसी ने जारी किया है इन सभी लोगों के लिए। लिखा है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज को किस बैंक द्वारा कंपनी की सामग्री सहायक कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में इतना करोड़ रुपए की पूंजी डालने के लिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से मंजूरी मिल गई है, तो एक्सिस बैंक को, एक्सिस बैंक उसमें इन्वेस्ट करेगा। इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसकी पूरी जानकारी इसमें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं फटाफट, ठीक है, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ज्यादा बता नहीं रहे सर कुछ। आइए, आईआईटी मद्रास ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण हासिल करने के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन 155 मिमी स्मार्ट गोला बारूद विकसित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। केवल 155 मिलीमीटर का ये स्मार्ट गोला बारूद रहेगा और वो है म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड। तो म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के साथ आईआईटी मद्रास ने ये
हम लोग के रक्षा क्षेत्र के लिए ये कार्य करने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं कि किस आईआईटी ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा की सफलतापूर्वक स्थापना की और परीक्षण करके एक बड़ा मील का पत्थर भी हासिल कर लिया। मील का पत्थर मतलब ये एक वो है, प्रोवर्ब है, जिसे हम लोग मुहावरा बोलते हैं, जब बहुत बड़ी बात है। तो आईआईटी कानपुर ने हाल ही में इसको डिजर्व किया है। क्या है ये न्यूज? तो आईआईटी कानपुर डेवलप्स इंडिया फर्स्ट हाइपर वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट फैसिलिटी। तो इसको आप पढ़िएगा, इसके बारे में आप जरूर से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये किसके अंडर गोइंग हुआ, ऑन गोइंग मिशन हुआ? तो ये इसरो के ऑन गोइंग में हुआ, ठीक है, और डीआरडीओ के। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, जिससे गगनयान, आरएलवी है ना, ये सब याद रखने वाली चीज है। तो इसको आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसको मिला? तो मिला ये सपना मोदी को। देखिए भैया, सपना मोदी को मिला नहीं, बीना मोदी को मिला, माफ कीजिएगा। ये किसको मिला? अच्छा, सब पूरे मोदी मोदी मोदी, ये देखिए, टीना मोदी, पारुल मोदी, अंशिका मोदी, सपना मोदी और बीना मोदी, ये सब मोदी मोदी हैं। तो याद रखिएगा, डॉक्टर बीना मोदी जी को मिला ये वाली, ठीक है। तो ये क्या मोदी के राज में मोदी का ही केवल विकास हुआ है क्या? डॉक्टर बीना मोदी सेलेक्टेड एज आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023, चेयरपर्सन ऑफ मोदी इंटरप्राइजेस। तो इनका नाम है, इनके कंपनी का मोदी इंटरप्राइजेस, ठीक है, इन्हीं को मिला हुआ है। देख लीजिए आप लोग, महागौरव 2024 अवार्ड तो निखिल मुकुंद वाघ को, ये तो हमने आपको पढ़ाया था। बाकी ये सभी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। हाल ही में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको दिया? तो पीटी उषा जी को दिया। तो पीटी उषा ऑनर्ड है ना, एसजेएफआई और डीएसजीए, तो यानी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और स्पोर्ट दिल्ली के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। क्या लिखा है? इन्होंने एशियन गेम्स में भारत के लिए 4 गोल्ड एंड 7 सिल्वर मेडल भी जीता हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये भारत के लिए कंपीट की हैं लगभग 3 ओलंपिक में, भारत की तरफ से कंपीट मतलब भाग लिया। 89 क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काला एचआईवी दिवस या जागरूकता दिवस। देखो, एक एड्स दिवस होता है जो 1 तारीख को मनाया जाता है दिसंबर में, लेकिन ये क्या है? ये काला एचआईवी एड्स का जागरूकता दिवस है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 7 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। 6 फरवरी को भी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, तो 6 फरवरी से हम लोग नीचे आएंगे 7 फरवरी पर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, माइक्रोसॉफ्ट ने किस वर्ष तक भारत में 2 मिलियन लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कौशल से लैस करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना या पहल डब्ड एडवांटा जी इंडिया की घोषणा की है? तो ए है 2025 तक में। तो यहाँ 2 मिलियन लिखा हुआ है, यानी 20 लाख लोगों को स्किल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिखाया जाएगा, यानी एआई में, एआई सिखाया जाएगा लोगों को और उनको स्किल्ड किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ त्रिपुरा में। चीफ, यहाँ का कैपिटल त्रिपुरा का अगरतला, चीफ मिनिस्टर है मानिक सरकार, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है। यहाँ के फेमस फेस्टिवल देख लीजिए, नीरमहल वाटर फेस्टिवल और पौष संक्रांति फेस्टिवल। यहाँ पर ट्राइब्स यानी जनजाति कौन सी रहती है? तो त्रिपुरा, त्रिपुरी और रियांग और जमातिया, ये यहाँ के कुछ ट्राइब्स हैं। ट्राइब्स मतलब जनजाति। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशे के खिलाफ अभियान शुरुआत की थी। अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करना है और एक नया और स्वस्थ तथा नशा मुक्त समाज बनाना है? तो ये कहें 2025 तक हम लोग ऐसा कर डालेंगे। अच्छी बात है भाई, देखते हैं। कैपिटल है देहरादून, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, गुरमीत सिंह यहाँ के गवर्नर। आगे 93 का क्वेश्चन है कि 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मिलित अतिथि घोषित किया गया? तो इंडिया, टर्की एंड कतर। इंडिया, टर्की और कतर को यहाँ पर दुबई में बुलाया गया। दुबई कहाँ पर है? यूएई में है, यूएई में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, हाल की आरबीआई मौद्रिक नीति आई है ना, निम्नलिखित में कौन सी दर गलत है या है? कौन सी दर गलत है? तो ऑप्शन डी 2, 3, 4। दूसरा क्या है? बैंक रेट इतना गलत है। 3 एमएसएफ इतना, ये भी गलत है। और 4 एसडीएफ हम लोग का इतना, ये भी गलत है। तो आइए देखिए सही क्या क्या है, तो इसको सही भी देख लेते हैं। नीचे बड़ा किया जाए, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। ये क्या खुल गया भाई?
थोड़ा बड़ा करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए ध्यान से आप सभी लोग, तो यहाँ पर देखिए रेपो रेट 6.5 है, 0 है, जिसको एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहते हैं 6.25 है, मार्जिनल यानी एमएसएफ 6.75 है, बैंक रेट आप सब लोग जानते हो 6.75, रिवर्स रेपो रेट 3.35, सीआरआर जो है कैश रिजर्व रेशियो वो 4.50 और एसएलआर जो है वो 18। तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक अगर कॉमर्स के आप लोग बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग इसको समझते भी होंगे कि इसका मतलब क्या है। जैसे बैंक दर को हम लोग क्या कहते हैं, बैंक दर क्या होती है, तो जिस दर पर हम लोगों को ब्याज मिलता है दैट इज बैंक रेट, है ना। रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, तो आरबीआई जिस दर पर बैंकों को लोन देती है दैट इज रेपो रेट, फिर बैंक जिस दर से लेते हैं दैट इज रिवर्स रेपो रेट, है ना। कैश रिजर्व रेशियो जो थोड़ा सा रिजर्व करके रखा जाता है, सीआरआर उसको बोला जाता है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 96वां क्वेश्चन लिखा, किस कंपनी ने नई जीवन बीमा योजना इंडेक्स प्लस लॉन्च किया। तो जाहिर सी बात है भारतीय जीवन बीमा निगम, वही निगम, यही सबसे इंपॉर्टेंट है भारत में, है ना। आगे क्वेश्चन नंबर 97, फरवरी 2024 में किस बैंक ने अपने पहले स्थायी वित्त बॉन्ड जारी करके $300 मिलियन जुटा लिया। बाप रे, एचडीएफसी ने जुटा लिया, है ना। स्थायी वित्त बॉन्ड निकाला, ठीक है, सस्टेनेबल फाइनेंस बॉन्ड इशू किया और $300 मिलियन निकाल लिया। वेरी गुड। उस बैंक का नाम बताइए जिसने भारतीय छात्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भुगतान के परिदृश्य में क्रांति लाने के लिए फ्लाईओवर कॉर्पोरेशन के साथ साझेदारी कर ली है। तो वो बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। तो एसबीआई पार्टनर ने फ्लाईओवर के साथ मॉडर्नाइज इंटरनेशनल एजुकेशन के पेमेंट के लिए, जिसको बहुत दिक्कत होती थी, उसके लिए इन्होंने उसके साथ साझेदारी की है। कर्नाटक बैंक ने अपने शताब्दी अभियान भारत का कर्नाटक बैंक शुरू किया, क्योंकि 100 साल हो गया। इनकी टैगलाइन क्या है, तो इनकी टैगलाइन है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया, ठीक है। योर फैमिली यानी पूरे भारत में आपका फैमिली बैंक। इसका स्थापना 1924 में होता है, 2024 हो गया, है ना। हेडक्वार्टर कहाँ है, मंगलोर कर्नाटक में है। ये इसके कौन है, एमडी और सीईओ। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज वेंकटचलम एच को किस निजी जीवन बीमाकर्ता कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक घोषित किया गया। तो टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस में वेंकटचलम एच अपॉइंटेड हुए हैं, ठीक है। तो यही था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जहां पर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, तो उसको याद करते रहिए। अब हम लोग मिलेंगे मार्च के करंट अफेयर्स के साथ। ध्यान रखिए, चैनल को जितना हो सके प्यार दीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और लोगों से सब्सक्राइब करवाइए चैनल। आप भी सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किए हैं तो। वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और जितना शेयर करेंगे और जितना बैठ के देखेंगे आपको ही फायदा है। एजुकेशन का चैनल है। हाँ, चलते हैं आगे, मिलते हैं हम लोग मार्च के करंट अफेयर्स में। तब तक स्टैटिक जीके का भी क्वेश्चन आता रहेगा बीच बीच में, आप लोग उसको भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। आप सभी लोगों को सीयूटी 2024 में अच्छे यूनिवर्सिटी में निकालना है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।